लोग एक नंबर के झूठे, मक्कार और फ्रॉड लोग हैं, जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत पर है। I can explain. इसका मतलब जो लीना कह रही है वो सच है? नहीं, वो पूरा सच नहीं है। हम बैठ के know that I hate liars. I know you do. हम बैठ के बात कर सकते हैं ना, प्लीज। Shame on you. दुनिया थी तुझे संग जन्नतों सी, पैराडाइज पैराडाइज, ओ दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, कोई छू न पाएगा ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट, ओ दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं, जो बाहें संग तेरे उड़ने लगा, मेरे सारे मौसम अच्छे हैं तेरे ही होने से, देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट, ओ दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, ओ दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। किस्मत मेरे लिए आप ले सकते हैं। यार थी तुम। फैमिली को बोल के आ रहा हूँ। निकल। अंकल आप लोग सब निकाह के लिए आ जाएं। एक मिनट आप लोग बैठे रहें। क्या आंटी प्लीज बैठे। क्या हुआ? अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं इस खुशी के मौके पे कुछ कहना चाहूंगी। लीना ये तुम क्या कर रही हो? निकाह के वक्त ऐसी तुम्हें कौन सी बात याद आ गई जो रुक नहीं सकती? मौलवी साहब आप निकाह शुरू कीजिए। लीना तुम अपनी बात निकाह के बाद करना। बात तो अभी ही होगी अंकल। ये क्या हो रहा है? What nonsense is this? आंटी मुझे कहने दीजिए जो मैं कहना चाह रही हूँ, इसी में सबकी भलाई है। बेटे निकाह के बाद कर लेना जो भी बात करनी हो। I am not talking to you. अरे Behave yourself. Behave. जिस तरह पिछले 2 हफ्ते से नवाब की फैमिली बिहेव कर रही है, I mean, एक्ट कर रही है। सोच समझ कर बात करो लड़की, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? मैं उतनी ही सोच समझ के बात कर रही हूँ जितना सोच समझ के आपने ये प्लान बनाया था। मगर अफसोस आज मेरी वजह से आपका ये प्लान कामयाब नहीं होगा। एक्सक्यूज मी लीना, यह बहुत ज्यादा हो रहा है। कम तो आपने भी नहीं किया ना मैनेजर साहिबा। चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। कहने को तो ये नवाब साहब का स्टेट संभालती हैं, जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। What nonsense are you talking? अंकल मुझे आप बात करने दीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि पहला, नवाब साहब की स्टेट का कोई वजूद नहीं है, और दूसरी बात है कि ये जो कैरेक्टर्स आपके सामने हैं ना, ये सब नवाब साहब की फैमिली का ही हिस्सा हैं।
जैसे कि ये मैनेजर नवाब साहब की भतीजी हैं और साथ ही साथ शेफ की बेटी। और ये शेफ कौन? शेफ हमारे अपने ही नवाब साहब के बड़े भाई हैं और ड्राइवर ज़ेब के वालिद भी, जिनका पूरा नाम है नवाब जहांगीर अली खान। नवाब साहब, ये लीना क्या कह रही है? नवाब साहब क्या कहेंगे, इनके पास बोलने को और है ही क्या। वैसे नवाब साहब, आपकी एक्टिंग की मैं बहुत दाद देती हूँ। अंकल ये एक जमाने में नवाब हुआ करते थे और यकीनन इनके पास जायदादें भी रही होंगी, लेकिन फिलहाल इस टूटे फूटे घर के सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। गाड़ियां किराए की हैं, फर्नीचर किराए का है, और ये जो सारा ताम झाम आप देख रहे हैं ये इनके प्यारे दोस्त आरिफ साहब की मेहरबानी है, जिन्होंने इनको 50 लाख रुपए का लोन दिया है। देखो बेटा, ये मेरा और मेरे दोस्त नवाब साहब का मामला है, तुम इसमें ना पड़ो। चले इस पे बात नहीं करते। आरिफ साहब इतने शरीफ इंसान हैं कि अपना किया हुआ एहसान जताना नहीं चाहते, लेकिन नवाब साहब ने जो इनके साथ किया है। क्या किया है बेटा? आपसे पहले आरिफ साहब ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा था फिया के लिए और नवाब साहब राजी भी थे, लेकिन इसी दौरान आपने तैमूर का रिश्ता भेज दिया। बड़ी आसामी देखते हुए नवाब साहब की नीयत बदल गई और बगैर किसी रीजन के रिश्ते से इनकार कर दिया, जबकि बचपन से ही फिया और फैजान साथ पले बड़े हैं, गहरे दोस्त रहे और न जाने क्या क्या रहे। I really don't want to get into that. लीना, प्लीज बस करो। प्लीज लीना, you have no right to accuse Fia like this. ये बात सच है कि फिया और मैं हमेशा से दोस्त रहे हैं, और ये भी सच है कि मैं फिया को पसंद करता था, इसीलिए मेरी फैमिली ने रिश्ता भेजा। फिया के इनकार की जो भी वजह हो, इट्स हर राइट, और मैं उसके हर फैसले की इज्जत करता हूं। It's not right, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एक मिनट, पहले लीना को बात करने दो। जी अंकल, तो मैं ये कह रही थी कि ये लोग एक नंबर के झूठे, मक्कार और फ्रॉड लोग हैं, जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत पर है। क्या जो लीना कह रही है वो सच है? पिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। I can explain. इसका मतलब जो लीना कह रही है वो सच है? नहीं, वो पूरा सच नहीं है। हम बैठ के You know that I hate liars. I know you do. हम बैठ के बात कर सकते हैं ना, प्लीज। Shame on you. प्लीज। बहुत खूब, बहुत खूब नवाब साहब, बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने। आप क्या समझते थे बात छुपी रहती, और अगर बाद में पता चलती तो क्या करते आप? आराम से बैठ के बात करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने नवाब साहब। आपको तो लीना का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने निकाह से पहले हमें बता दी ये सारी बातें। हमें बाद में ये पता लगता तो हम ये रिश्ता कायम कर पाते। शपा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अल्लाह का वास्ता रुक जाइए। तैमूर बेटा चलो, मौका तो दे हमें समझाने का। अंकल प्लीज अंकल, बात तो सुन ले, ऐसा नहीं है। आप समझदार करते हैं। We should leave now. तैमूर जी बैठी है, प्लीज रुक जाए। अरे प्लीज जहांगीर रोको, खुदा की बात तो रोको। तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। Shame on मेरे लव की है
तुम आ गई। तुमने बुलाया था, आना तो था ही। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आ गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ? अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताऊं। कोई खतरे की बात तो नहीं है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सो के उठेगी तो ठीक हो जाएगी, कोई खतरे की बात नहीं है। लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। नहीं, सब ठीक है नवाब साहब, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। डॉक्टर साहब आप आई हुई हैं तो इनका भी चेकअप कर ले, मुझे तबीयत सही नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, आइए, मैं भी चेक कर लेती हूँ आपका, आइए प्लीज। माइंड प्लीज मेरी खातिर। कोई छू न पाता
अरे कोई मुझे भी तो बता दे ये सब कैसे हुआ। अरे भाई लंदन वाले बारात वापस ले गए, और क्या हुआ है। भाई ये तो मैंने भी देखा, लेकिन उस लड़की को ये सब कुछ किसने बताया? खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, लोग पागल नहीं है। और डैड, आई थिंक यू शुड गो नाउ। फॉर व्हाट? अरे फिया के घर रिश्ता भेजने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। लोहा गरम है, चोट मार दीजिए। बेवकूफ, लोहा नहीं गरम, मामला गरम है। इस मामले को अभी ठंडा होने दो, मुनासिब मौका देख के मैं कर लूंगा बात। और अब भी वैसे भी नवाब साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है हमें इनकार करने के लिए। लेकिन तुम जरा एहतियात से रहना और लीना से दूर रहना। लीना से दूर? क्यों डैड? अरे भाई, नवाब साहब को इस मौके पे सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है? लीना ने। और वो सबसे ज्यादा नफरत किससे करते होंगे? ऑब्वियसली लीना से। तो भले मानस, अगर उन्हें भिनक भी पड़ गई ना कि तेरा लीना के साथ कोई ताल्लुक है या तू उससे मिलता है, तो वो तुम्हें रिश्ता तो क्या दरवाजे के सामने नहीं गुजरने देंगे। यस, यू आर राइट डैड। अरे भाई कोई मेरी भी तो सुन ले। हाँ भाई तू सुना ले। मुझे तो ये बताएं, आपके फिया को इस हालत में अपनी बहू बनाने का हमें क्या फायदा होगा? तू भी ना बस पैदल है कल से। अरे भले मानस, उसने हमें जो पैसे दिए हैं ना, वो कहीं से उधार पकड़ के ही दिए होंगे। तो फिया अगर हमारे घर आ जाएगी तो हम फिया के जरिए प्रेशर डलवा के नवाब साहब से कुछ भी मनवा सकते हैं। प्रेशर में तो वो है ही। देखिए मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, कहीं ऐसा ना हो कि नवाब साहब की तरह हमें भी जिल्लत उठानी पड़ जाए। हमीदा बेगम, तू फिक्र ना कर और जिक्र ना कर। I can't believe this. I can't believe they did this to us. I can't believe it either. मेरा मतलब है इतने अच्छे लोग और ये अच्छे लोग? अच्छे लोग बनने का ड्रामा कर रहे थे वो लोग। इतने दिन हम उनके साथ रह के आए और एहसास ही नहीं होने दिया कि ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ। भाई को शेफ बना दिया, भतीजी को मैनेजर बना दिया, और ज़ेब, वो तो मुझे ड्राइवर लगता ही नहीं था शुरू से, ढोंगी साला। और नूर को उससे दूर रहे बिल्कुल। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हो रहा है आंखों के सामने ही हो रहा है ना सबके। मेरे दिमाग में तो वही था जब वो लंदन आए थे, वही रख रखाव, वही तहजीब। मुझे क्या पता था इतनी फ्रॉड फैमिली है, और उनकी बहन बेबी जिसकी वजह से हमने रिश्ता किया था। बेबी की बच्ची, उसने कुछ कहा ही नहीं मुझसे, कभी बताया ही नहीं कि ये हालात हैं उनके। She should have said something to us ना। खैर बहुत बुरा हुआ। देखा जाए ना तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। लीना को मैं हमेशा गलत समझता था, और आज उसी बच्ची की वजह से हम लोगों की जान बची। हाँ लेकिन जमशेद, मैं एक चीज सोच रही थी, वैसे इतना अच्छा नहीं हुआ। बीच निकाह के उठ के हम लोग आ गए। अब किसी की बच्ची की बारात अगर वापस लौट जाए ना, तो बेचारे माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। ये तो बात नवाब को पहले सोचनी चाहिए थी। उस बेवकूफ आदमी की वजह से उसकी बेटी की इतनी जिल्लत हुई।
अब कौन करेगा शादी उससे? खैर अब आप टेंशन मत लें, मैं अनपैकिंग करने जा रही हूँ। बैठे बैठे बस मूव करना पड़ा, मुसीबत ही हो गई है हमारी। डोंट वरी तैमूर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मुझे तो पहले दिन से ही शक था, भला कोई इस तरह अपने मुलाजमों का ख्याल रखता है? और तुम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया? मैं जिस दिन आई हूं उसी दिन मुझे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है, और मैंने उसी दिन से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने पहली बार ज़ेब को नूर से बात करते हुए देखा, मैं तो उसी दिन खटक गई थी। भला एक ड्राइवर नूर से इस तरह कभी बात कर सकता है क्या? और तुम कैसे दोस्त हो? तुम्हें कभी पता नहीं चला? और वैसे तुम्हें पता चलता भी कैसे? उन्होंने तुम्हें कहीं और जो उलझाया हुआ था। ये फिया जितनी बाहर से मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी ही चालाक है। लीना प्लीज। तैमूर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें अब भी उससे हमदर्दी हो रही है? तुम शुक्र करो कि तुम बच गए हो, वरना उस जिल्लत के टोकरे को लंदन में कहां धोते फिरते। यार लोग तो अच्छे थे, और देखा जाए तो इन सब में नुकसान भी उन्हीं का हुआ है। पता नहीं क्या मजबूरी होगी इनकी। क्या मजबूरी थी? लालच थी, और क्या? दौलत और रुतबा जो इनके पास पहले था, उसको वापस हासिल करने की ख्वाहिश में ये लोग सही और गलत का फर्क करना भूल गए। और सोचो जरा, माँ बाप बहन भाई, यहाँ तक कि वो बूढ़ी दादी भी उसी प्लान में शामिल थी। दानिश, मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज तुम रीना को उसके होटल छोड़ दो। Listen, if you need to talk to someone, just know I'm always here. ख्याल रखना अपना। बाय। चले? मैं आगे आ जाऊँ? ठीक कहती थी, हम ही गलत थे। हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी बेटे। हमारी बात मान लेते, आज सब इस अजियत से ना गुजर रहे होते। अम्मा प्लीज खुद को इल्जाम देना छोड़ दें। आप लोगों ने मेरी भलाई के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया। आपने और अब्बा ने मेरे बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। जो हुआ है ना उसे भूल जाए और गिल्टी फील करना छोड़ दें। बेटे गलती तो हमारी ही थी ना। छोड़े ना अम्मा, बार बार दोहराने से गलती ठीक तो नहीं हो जाएगी ना, और ना ही गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। हम सबके लिए अच्छा होगा जितनी जल्दी हम इस बात को भुलाते हैं। खुशकिस्मत हो ना, बात है समझदार बेटी थी अल्लाह ने। अच्छी औलाद, नेक औलाद
अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। खैर मुझे तसल्ली है कि जो भी हुआ वो हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। बस नसीब में ही नहीं था ये रिश्ता, शायद यही सोच लेते। जो भी हुआ बेहतरी के लिए हुआ। मैं खाना लगाती हूँ, कुछ नहीं खाया ना। मैंने बस एनी को एक कॉल करनी है, आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एनी, मैंने तुम्हें एक काम बोला था। हाँ फिया, मुझे याद है ना, वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो तुम मुझे कब तक कंफर्म कर दोगी? मैं तुम्हें बस थोड़ी देर में टाइम कंफर्म कर देती हूँ। फिया तुम ठीक हो ना? तुम कहो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तुम मुझे कंफर्म कर देना टाइम बस। ठीक है, वो मैं करती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओके, बाय। आपने 2-3 दिन का कहा था, अभी क्यों बुलवा लिया? पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं ही कह रहा हूँ। सब खैरियत है ना? नहीं भाई, होती भी तो क्या कर लेते। हाँ, मैंने भी क्या कर लेना था, लेकिन एक बात बता दूं, पैसे वापस नहीं मिलेंगे इसको। मैंने पैसे मांगे तुझसे? नहीं मांगे तो नहीं वैसे। तो फिर क्यों लंबी कर रहा है? ले जा गाड़ी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जब भी गाड़ी चाहिए हो हमारा नाम याद रखिएगा। हाँ भाई ठीक है, जब भी गाड़ी चाहिए होगी तुमसे ही लेंगे, लेकिन अभी मेहरबानी करके ये गाड़ी ले जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ, दूसरी गाड़ी का ड्राइवर भेजता हूँ, 1 घंटे में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। ये सारा कुछ यहीं पे वैसे ही रखा हुआ जैसा आया था। सोफे भी, कुर्सियां वगैरह सब यहीं पे। अम्मा, ये वो फर्नीचर वाले आए हैं, ये सामान ले जाने आए थे। मैं सोच रहा हूँ कि ये टीवी और फ्रिज वगैरह भी वापस कर दें, अब इसकी जरूरत तो रही नहीं। कीमत पूछो इनसे। अम्मा, हम फर्नीचर बेचते नहीं हैं, हम किराए पे देते हैं। अगर हम बेचना शुरू करें तो जो उसकी कीमत है वो नए के बराबर होगी। आपके लिए महंगा पड़ेगा। महंगे सस्ते की बात छोड़ो, कीमत बताओ। अब्बा मैं नहीं बता सकता, मुझे कंपनी से पूछना पड़ेगा। अरे भैया, कंपनी से पूछ के हमारे बेटे को फोन पे कीमत बता दो। ठीक है, जैसा आप बोलें। अब मैं जाऊं? ओके, बहुत शुक्रिया। जहांगीर, बैठो हमारे पास। जी अम्मा। ये बताओ, बड़ी बहू कैसी? ठीक है, आपसे मिलने तो आई थी वो। अरे भाई, हम अपने मिलने की बात नहीं कर रहे। तुमसे मुलाकात हुई, तुमसे कोई बात हुई? किस बारे में?
कैसी बातें कर रहे हो जहांगीर? अपनी अगली जिंदगी के बारे में कुछ तय किया कि इसी तरह फासले रखने हैं या मिलके रहना है? माँ, अभी तो जो इस घर में चल रहा है उसी के हवाले से बात हुई थी। कुछ अंदाजा लगाया क्या चाहती है? कुछ पता चला? मुझे तो लगता है कि शायद वो मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। हमने 10,000 मर्तबा तुम्हें कहा कि फोन कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हारे कान पे तो जू ना रेंगी, दिमाग में तो पता नहीं क्या खन्नास भरा हुआ है आपके। वैसे एक बात है, उसे तुम्हारी कॉल सुननी भी नहीं चाहिए थी। क्या इतना बुरा हूं मैं अम्मा? बुरे हो अच्छे हो जो भी हो, इतने बड़े हो गए हो कि हमें बता रहे हो। हमारे मुंह में बातें मत डालो। बात सुन जहांगीर, तेरे बारे में 2 ही लोग अच्छे से जानते, एक हम और एक तेरी बीवी। हमारी औलाद हो तुम, याद रखना, और हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े। थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच। बस अभी चिपका चिपकी हमें पसंद नहीं है बिल्कुल। अब्बा के साथ किया करते थे तुम। बात सुन, जा के ऊपर देख किस हाल में है, कोई बातचीत कर, कोई आगे बात बढ़ा। ऐसी जिंदगी नहीं गुजरा करती। जा शाबाश जा। ठीक है अम्मा, मैं देखता हूँ। को ढंग की बात करना। बड़े हो गए बच्चे, हम बूढ़े हो गए। पिया? जी अब्बा। कहाँ जा रही हो? एक जॉब इंटरव्यू था, उसके लिए जा रही हूँ। थोड़ा सब्र कर लेती। मेरा बच्चा परेशान तो नहीं है? नहीं, लेकिन आप अपना ख्याल रखें। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यानी तुम पिया को मुझसे ज्यादा करीब से जानती हो। का ख्याल रखना, कभी भी अपनी तकलीफ जुबान पर लेकर नहीं आएगी। तुम फिक्र नहीं करो फिया की, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको जानती हूँ। कितनी अजीब बात है, वो हमेशा इस सब के खिलाफ रही है, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, धकेल दिया उसको दलदल। और अब वो चुप करके बर्दाश्त कर रही है, किसी पर कोई इल्जाम नहीं ठहरा रही। चले मैं स्टार्ट कर देता हूँ।